जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पारा मेडिकल एग्जाम 2026 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार पारा मेडिकल एग्जाम 2026 के लिए क्या रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न और साथ ही क्या रहने वाला है कंप्लीट सिलेबस। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए सबसे पहले आप इसको 1 मिनट के अंदर देख लीजिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब कोई पेशेंट बीमार पड़ता है तो उसका एमआरआई कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, वो इधर है। आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे ब्लड का सैंपल लेके उसका टेस्ट किया जाता है। जब भी कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाता है तो ऑपरेशन करने से पहले वहाँ पर एक एनेस्थेसिया टेक होता है जो उसको एनेस्थेसिया देता है, और ये है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। दरअसल आप जो ये कोर्स करने वाले हैं बिहार पारा मेडिकल का, इस कोर्स के अंदर आपको इस सब के बारे में कोर्स करने का मतलब डेप्थ में जानकारी में पाने का मौका मिलेगा। और आप लोग भी इसे कर सकते हैं, मतलब आप लोग भी एमआरआई कर सकते हैं, आप लोग भी सीटी स्कैन कर सकते हैं, आप लोग भी ऑपरेशन थिएटर में एज ए ओटी असिस्टेंट काम कर सकते हैं, आप लोग भी एनेस्थेसिया टेक बन सकते हैं, आप लोग भी लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही बहुत अन्य कोर्स भी इसके अंदर मिलता है जो कि आने वाले टाइम में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले आप इस सिलेबस को देख लीजिए, जिसके आधार पर आपको तैयारी करना है और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आना है ताकि आप भी इस बेहतरीन कोर्स में अपना एडमिशन ले सके। नाउ इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बिहार पारा मेडिकल इंटर लेवल पर जो होता है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे पीएम कहते हैं, इंटर लेवल। इसमें देखिए ये 12th के बाद आप दे सकते हैं, और इसके अंदर जो आपसे विषय, जिस विषय से आपके साथ क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक साइंस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब 10वीं तक का बेसिक मैथमेटिक्स होता है, साथ ही हिंदी, अंग्रेजी और समान ज्ञान होता है, मतलब जीके होता है। मतलब कुल 5 विषय है। आगे भी हम आपको बताएंगे डिटेल में, अभी आप इतना समझ लिए जस्ट सम अप के तौर पे, मतलब स्टोरी के तौर पे, कि कुल 90 क्वेश्चन रहेगा, जिसका टोटल अंक रहेगा 450। 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और एक क्वेश्चन सही होने पर 5 नंबर मिलेगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है बनाने के बाद, तो उसके लिए आपका नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये आपका डिटेल में सिलेबस है। देखिए जब भी मैं विज्ञान का बात किया है, साइंस का, तो उसके अंदर आपसे तीनों विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका रहेगा भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। टोटल आपसे 25 प्रश्न किया जाएगा, और वो और ये कितना 125 अंक का। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको 5 अंक का होता है, तो देखिए 25 पंचे 125 हो गया। इसके बाद जो मैथ मैंने बताया था उसका 15 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 5 का, तो कितना हो गया 75। और यहाँ पर भी सेम देखिए, हिंदी से भी 15 क्वेश्चन, अगर आप 5 गुना करते हैं तो 75 नंबर। अंग्रेजी से भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 75। और सामान्य ज्ञान से कुल 20 प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न मतलब 100। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका 90 प्रश्न टोटल हो गया, 450 नंबर का, और 2 घंटा 15 मिनट का आपको वक्त दिया जाता है। अभी देखिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिटेल में आपको सिलेबस बताते हैं। अगर आप भौतिकी का बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी हम आपको भौतिकी का सिलेबस बता रहे हैं। देखिए फिजिक्स मतलब भौतिकी में देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है भौतिक जगत एवं मापन रहता है। इसके बाद आपसे कैरामेटिक्स मतलब गतिकी पूछा जाएगा, गति के नियम होगा, काली ऊर्जा शक्ति, कणों के तंत्र एवं दृढ़ पिंड की गति, गुरुत्वाकर्षण, स्थूल पदार्थ के गुण, उष्मा एवं उष्मा गतिकी, आदर्श गैस का व्यवहार एवं गतिज का सिद्धांत, दोलन एवं तरंगे। और जब आप और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाएगा, जिसको आप लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वैद्युतीय चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद वैद्युतीय चुंबकीय तरंगे पूछा जाता है, ऑप्टिक्स पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद आपसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्ली मतलब परमाणु एवं नाभिक। इसके बाद क्या आपसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है आपको कैसे पढ़ना है। अभी आप सिलेबस देख लीजिए, आने वाले टाइम में ये मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब के माध्यम से डिटेल में, जो आपको कहीं पे आप कोर्स खरीदते हैं वहाँ भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा मैं आपको यहाँ पर फ्री में कोर्स कराने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में
आपका कंप्लीट प्रिपरेशन केवल इसी चैनल को सब्सक्राइब करने से हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोचिंग सबसे बेहतर, जो भी कोचिंग जो पैसे लेके आप लोगों को पढ़ाते हैं ऑब्वियसली उससे लाख गुना बेहतर हम आपको फ्री में आपको प्रिपरेशन करवा के देंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसके बाद देखिए, जब आप केमिस्ट्री का बात करते हैं तो केमिस्ट्री में देखिए क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज मतलब तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिकता, ऐसा है। इसके बाद क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बाद आपका स्टेट ऑफ मैटर जिसमें आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ेंगे, उसमें गतिकी, इक्विलिब्रियम, इसको आप संतुलन कहते हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, प्रतिक्रियाएं, हाइड्रोजन। इसके बाद आप क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ेंगे। जब आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट के बारे में भी आप पढ़ेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इसके बारे में आप देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स को आप पढ़ेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट आप पढ़ेंगे, ठोस अवस्था। इसके बाद आप सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब ही आपको पढ़ना, ये सब आपका टॉपिक लिस्ट है। अब जब आप और आगे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रतिक्रियाएं। इसके बाद आप पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे। इसके बाद हेलोकेन्स एंड हेलोएरिन को पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पढ़ेंगे आप, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोजेलिक एसिड को आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसके बाद आप पढ़ेंगे बायोफ्यूल्स को, सॉरी बायोमोलिक्यूल को, पॉलीमर पढ़ेंगे और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये टॉपिक है, देखने में आपको सिलेबस इतना लग रहा है बट सिलेबस है भी बड़ा, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। आप आप ISC ज्ञानलोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये आपका बायोलॉजी है। अगर आप बायोलॉजी का बात करते हैं तो बायोलॉजी से देखिए आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मिलेगा, जो मतलब क्या, जीव जगत में विविधता, ये है आपका एक चैप्टर। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, इसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यह है बायोलॉजी का टॉपिक्स या चैप्टर जो कि आपको पढ़ना है। ये देखिए एप्टीट्यूड जो कि मैथमेटिक्स, आपसे 15 क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा। ये देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, ये संख्या पद्धति आपने जरूर पढ़ा होगा 9th-10th में, ये हम पढ़ते हैं, सॉरी ये तो हम शुरुआत से ही पढ़ना चालू कर देते हैं 3रे-4थे क्लास से अभी। इसके बाद आपको लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, नंबर सीरीज देखना है, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, मिश्रण और अनुपात, साझेदारी, समय और कार्य, समय, गति, दूरी, त्रिकोणमिति, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद प्रायिकता पढ़ना है आपको, ज्यामिति और क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन। समझ रहे हैं, ये सब टॉपिक हम आपको कराने वाले हैं, इसलिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये रहा हिंदी का सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है। देखिए हिंदी में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। इसमें आप काल, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। इसके बाद आप शब्दावली पढ़ेंगे जिसमें हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा देखते हैं, कहावतें देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा। इसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, इसको एरर डिटेक्शन भी रहता है, ये भी आपको देखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट तैयारी कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। आपका कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ये अभी इंग्लिश का बात करते हैं तो देखिए इंग्लिश में सबसे पहले आपसे ग्रामर पूछा जाएगा। तो ग्रामर में क्या आता है आपको पता है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारा, जैसे आपको टेंस का ध्यान रखना है, वॉइस नरेशन, सब ये सब भी हम आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी आपसे पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्लॉज, और ये क्लॉज टेस्ट रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, वर्ब एडवर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम फ्रेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये रहा आपका इंग्लिश। और लास्ट देखिए जीके, जहाँ से 20 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये तो वास्ट है, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स रहेगा, करंट अफेयर्स, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, करंट अफेयर्स में आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर्स रहेगा। ये देखिए करंट अफेयर्स का टॉपिक में देखिए करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स में देखिए आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर रहेगा, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनैलिटी जो कि न्यूज में रहा होगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा, स्पोर्ट्स आपसे पूछ लिया जाएगा, गवर्नमेंट का स्कीम्स आपसे पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, साइंस एंड टेक्स के रिलेटेड न्यूज आपसे पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट जो मतलब एब्रीवेशन जो न्यूज में रहेगा वर्डिंग वो आपसे पूछ लिया जाएगा,
इसके बाद आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स से। तो कुल इतना सब्जेक्ट है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट जानकारी मिला होगा, आप लोगों ने कंप्लीट सिलेबस देख लिया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है या और कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो आप बेधड़क कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए। 110% हम आपको इसका उत्तर देंगे। जितना जल्दी हो सकेगा हम आएंगे और आपको आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आया है तो आप ISC ज्ञान लोग यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बिहार पारामेडिकल के साथ साथ 11th और 12th की जो साइंस की क्लासेस होती है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। खास करके अभी जो अपना फोकस है वो बिहार पारामेडिकल एग्जाम 2026 के लिए पूरा डेडिकेटेड है, हमारी टीम डेडिकेटेड है। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत ही प्रिपरेशन आप लोगों की मदद से 110% करा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।